हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो आज बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। बट उससे पहले अभी थोड़े टाइम पहले मैंने दीपिका का भी इंटरव्यू देख लिया पूरा मिंत्रा ऐप पे। मस्त से कि वो जो नैन श्री है उसने इतने स्मार्टली जो उसका प्रोमो है वो कट किया है। बिकॉज़ जब प्रोमो आया था तो सब लिटरली उसको इतनी गालियाँ दे रहे थे दीपिका को। बट अभी वो एंड वो 6 पार्ट्स का था, तो इट वॉज क्वाइट लॉन्ग ऑल्सो वो जो इंटरव्यू था। तो मैंने अभी वो जस्ट चेक किया एंड थोड़े बहुत पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए। बिकॉज जब ट्रेलर आया था तो बेचारी को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया था उस बारे में। एंड कुछ तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखती हूँ मैं शोएब के व्लॉग के बारे में एंड दीपिका की इंटरव्यू का कंबाइन बना दूँगी। बिकॉज शोएब के व्लॉग में भी ज़्यादा कुछ है नहीं जो आ चुका है। एक तो दोनों जब भाई बहन जब डालते नहीं हैं व्लॉग तो कुछ ही नहीं डालते हैं कोई दिन, और जिस दिन डालते हैं दोनों बैक टू बैक डाल देते हैं। तो एकदम से ऐसा होता है कि भाई इतना सारा कंटेंट हो गया है रिव्यू करने के लिए। एनी हाउ स्टार्ट करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। तो एक क्या टेस्ट हो गया है, आई थिंक 7 मंथ्स हो गया ना। तो ये जो 7 मंथ का टेस्ट है, एक जो जिसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो टेस्ट होता है, 2 व्लॉग निकाल लिए वो टेस्ट के बारे में। और 3 दफ़ा वो उसको जो खून लिया है और 12 घंटे जो उसको भूखा रहना पड़ा है, तो उसके ऊपर तो मतलब क्या तो 100 दफ़ा तो बता दिया है कि हमारा टेस्ट हुआ था, 3 दफ़ा आए थे वो खून लेने के लिए, हमें भी बताया। और फिर जब घर में दूसरों को बता रही थी तभी भी बोला। तो मतलब कि टेस्ट नहीं हो गया वो बहुत बड़ा कोई इतना सिंपल टेस्ट है, बट उसका उसने इतना हवा बनाया हुआ है कि जैसे कि पता नहीं कौन सी बायोप्सी या पता नहीं क्या ही कर दिया था उसने। एनी हाउ फिर उसके बाद कहती है कि घर वाले आज इफ़्तार के लिए आ रहे हैं शाम में। बिकॉज़ भाई भाभी नहीं है तो वो लोग आज यहाँ पर इफ़्तार करेंगे। और अब ब्रेड पकोड़ा फाइनली खाया जाता है। अब देयर इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजन बिकॉज़ मैंने ना पिछला शायद जो भाई का व्लॉग देखा था उसमें भाभी, अगर आप लोग देखोगे तो वो ब्रेड पकोड़ा ही उसमें से थोड़ा सा उसको दे रही थी रूहान को। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि ये वो वाला दिन है जब भाई भाभी सच में नहीं थे या कौन सा दिन है, मुझे वो समझ में नहीं आया। बिकॉज़ मैं वो पॉइंट आउट ही करने वाली थी कि इसने ब्रेड पकोड़े का नाम लिया और भाई के व्लॉग में ब्रेड पकोड़ा नज़र आ रहा था। तो अभी मतलब मुझे फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ये कौन सा दिन है। बट वो ये कह रही है कि भाई भाभी नहीं है आज, वो लोग कहीं बाहर गए हैं, इसीलिए आज ये लोग ऊपर आ रहे हैं। एंड ब्रेड पकोड़ा भी किससे बनवा रही है? रेज़ा से। मतलब ब्रेड पकोड़ा जब तुमने बोल दिया था कि तुम खुद बनाओगी एक चीज़ पूरे रमज़ान में, वो भी तुम खुद पूरा नहीं बना पा रही हो, उसके लिए भी तुमने असिस्टेंट बुला लिया है ऑलरेडी। जब तुम्हारे किचन में एक मेड है और एक रुखसाना बाजी भी है अलग से, प्लस तुम्हारी सास भी है, फिर भी तुमने एक रिज़ा को एक्स्ट्रा बुलाया जस्ट बिकॉज कि तुमको वो कंटेंट शूट करना था। मतलब कि अगर आप नोटिस करोगे इसका पैटर्न, कि जब लताड़ लगी थी, जब जो भी अम्मी ने उसको बोला होगा या भाई ने अम्मी को कहा होगा उसको बोलने के लिए, तो तब एकदम से उसने कट आउट कर लिया था। और अब साइमल्टेनियसली थोड़ा करके ना वो ऐसे आ रही है, मतलब कि कभी कुछ कर लेती है कभी कुछ कर लेती है। अब वो थोड़ा करके वो बैक टू पता है ना पवेलियन हो जाएगा उसका, वो सेम जो पहले थी ना वो वैसी हो जाएगी। फिर उसके बाद वहाँ पर ब्रेड पकोड़े का रेसिपी वो जो भी है वो स्टार्ट होता है। अब ऐसे तो रेसिपी दिखा रही है जैसे कि पता नहीं बहुत ही कोई रॉकेट साइंस हो। मतलब ब्रेड पकोड़ा प्रॉब्ली वुड बी वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग पॉसिबल। तो वो गुटका उसमें स्टार्ट हो गया। वाटरमेलन बोल, वाटरमेलन मतलब भाई तू खुद पहले इंग्लिश ठीक से बोल दे, फिर उसके बाद तो दूसरों को सिखा के इंग्लिश में उसको कैसे बोलते हैं। मतलब आई वॉज लाइक, पहले तो ये खुद ही ठीक से नहीं बोल रहा और उसको ऐसे बता रहा है जैसे कि ये बहुत बड़ा कोई अंग्रेज़ मास्टर हो। वाटरमेलन बोल, वाटरमेलन। उफ। एनी हाउ फिर उसके बाद हाँ, तो रिज़ा तो मतलब पूरा उसने उससे ही बनवा लिया। और फिर फॉरगेट अबाउट कि वो घर वालों के लिए जो शाम के लिए वो बनवा रही है, मतलब उसने तो एक सिर्फ ब्रेड पकौड़ा ही बनाया, बाकी का सारा सामान तो इवेंचुअली वो लोग पूरे घर वाले या जो भी है क्या
रुखसाना बाजी बनाएगी जो दालचा। अपेरेंटली मुझे लगता है कि वो दोबारा से वापस से दालचा ही बना रही है, बिकॉज दालचा का रेसिपी उन्होंने ऑलरेडी लास्ट व्लॉग में बताया एंड अब वो दोबारा से दालचा कर रहे हैं। तो आई एम अज्यूमिंग दोबारा से बनाया है, पिछला दिन का दालचा फिर बासी तो नहीं खिला रहे होंगे। तो हाँ, तो खिला रहे हैं। उसके अलावा वो अब कह रहे हैं कि यहाँ से बनकर खुशामदीद भी जाएगा ब्रेड पकौड़ा। मतलब कि ब्रेड पकौड़ा खुशामदीद में बन नहीं सकता, या बिकॉज़ वो इतनी बेसिक रेसिपी है। जब वो दूसरी चीज़ें तल रहे तो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। तो घर से बना के भेजने का क्या कॉन्सेप्ट था, टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने यहाँ रिज़ा को कहा कि तुम ब्रेड पकौड़ा बना कर भेजो, जो बिक जाएगा तुम्हें उसके पैसे दे देंगे। मतलब वो बहुत ही इट वाज लाइक इट वाज़न्ट एक्सप्लेन्ड वेल, तो वी कैन ओनली अज्यूम। अब ब्रेड पकोड़ा जब बना रहे थे ये लोग, तो आप देखो कि अब वो एक ही सीन के बैक टू बैक उन्होंने लगाया है, जहाँ पे पहले तो वो क्या कोरिएंडर जो कोतमीर होता है वो काट रही थी। एंड उसके बाद और वो जिस तरह से काट भी रही थी ना, दैट वाज आल्सो सो फनी बिकॉज शी वाज जस्ट like putting the knife down and then screeching it ahead। मतलब कि वो ऊपर से नीचे डाल रही थी एंड वो उसको आगे जैसे क्या बोलते हैं उसको पुश कर रही थी। मतलब काटने के लिए आपको आगे पीछे थोड़ी नाइफ घुमानी पड़ती है ताकि वो कटे, बट आप नोटिस करोगे वो वैसे नहीं काट रही थी इतनी। मतलब बोलते ना कि वो नाइफ़ आगे पीछे करने के लिए भी कौन मेहनत करे इतनी, तो सिर्फ ऊपर ऐसे रखो नाइफ़ को और उसको आगे से बढ़ाते जाओ। वैसे तो वो कोरिएंडर वो जो है कोतमीर काट रही थी। एंड देन उसके बाद कहती है कि लोग बोल रहे थे कि तुम बीमार हो जाती हो जब कुछ काम करना होता है, ये वो। तो गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, मतलब तुम्हारे व्लॉग में जो नज़र आ रहा है हम वही कह रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। मतलब हमें कोई ख्वाब नहीं गिरा था कि तुम बीमार हो गई। तुमने नीचे बोला लिफ्ट में कि मैं ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी, बट तुम ऊपर आई और फिर तुम बीमार हो गई बिकॉज लोगों ने भी कमेंट करा है कि उसने सोचा था कि वो ब्रेड पकौड़े का सामान मंगाएगी और कहेगी कि ब्रेड पकौड़ा खाना है एंड ऑल, तो उसको कोई ना कोई ये कहेगा, जैसे कि रुखसाना बाजी या रिज़ा या अम्मी या जो भी कोई, तो उसको कहेगा कि हम बना के तुम्हें दे देते हैं। बट किसी ने ऑफ़र ही नहीं किया उसको कि हम बनाएंगे। और वही हुआ कि जब उसने अभी आज के दिन भी, आज के व्लॉग के उसके अंदर भी, जब उसने बोला होगा ब्रेड पकोड़े का सामान तो सारा आ गया था, तो अब बनाना कोई मतलब सामान होने के बावजूद भी नोबडी वाज टेकिंग इंटरेस्ट। तो फिर इवेंचुअली फिर भी उसमें पोटैटो वगैरह आई थिंक जो भी है रुखसाना बाजी ने पहले ही सारा कुछ उबाल कर रखा था। सो प्रेप सारी होकर पहले रखी हुई थी उसके लिए, बट नोबडी रियली टोल्ड हर के हम करेंगे वो काम। फिर वो ब्रेड काटते हैं, वो ब्रेड वाला जो है सीन उन्होंने पहले इसका डाला रिज़ा का, और उसके बाद भालूपी का डाला। रिज़ा जो ब्रेड काट रही है वो देखो, और फिर उसके बाद जो भालूपी ब्रेड काट रही है वो देखो। उसको ब्रेड काटना भी नहीं आ रहा था। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो वहाँ नीचे उसका भाई है जिसको वो ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि हमारे घर में तो बहुत ही सारे पेट्रियाटिक माहौल है, हमारे उसके अंदर तो बिल्कुल भी कोई इक्वालिटी नहीं है, बिकॉज दैट व्हाट भालू अपी ट्राइज टू शो। वेयर उसकी भाभी इंटरव्यू में कहती है हमारे घर में तो बहुत इक्वालिटी है। बट यहाँ पर जहाँ वो बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे घर में तो इतनी भाई को हर चीज़ मिलता था, भाई वॉज लाइक मम्मी भाई से ज़्यादा प्यार करती है, उसके लिए सब कुछ बनाती है एंड ऑल ऑफ दैट। तुम्हारा भाई वहाँ पर ही ऑन द अदर साइड पूरा का पूरा आमरस खुद ही अकेले बना रहा है। मतलब मुझे लगता है कि ना वो अम्मी भी उतना कभी ना बना पाती जितना उसके भाई ने बना लिया है। एक टाइम को तो शायद दीपिका ऑलवेज डज एक्स्ट्रा, सो हाँ वो बना लेती, बट इसके घर में जो ये अम्मी है, ये भालू अपी, नेवर इतना सारा आमरस तो वो कभी ना बना पाते, जो उसके भाई ने अकेले बना लिया है सारा। तो वो वहाँ पर वो बना रहे और यहाँ पर उसको सिर्फ ब्रेड का कोना काटना नहीं आ रहा था। एनी हाउ फिर उसके बाद पहले भी वो जब अंदर का मसाला भी जब बनाना था, तो उसमें भी अरे इसमें तो प्याज नहीं डलता, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, तो फिर इसमें प्याज डलता है क्या। फिर वो कहती है कि मैंने तो अपनी ही रेसिपी देखी थी। रिज़ा उसको बताती है कि हमारी ही पुरानी कोई रेसिपी मैंने देखी है, तो कहती है कि अच्छा तो हमने डाला था ये वो। मतलब कि अगर तूने बाहर से कभी ब्रेड पकौड़ा मंगा के खाया नहीं है, तूने देखा नहीं है कि ब्रेड पकौड़े के अंदर प्याज होता है कि नहीं। इतनी कोई ओवर एक्टिंग है, बाप रे। उसके बाद आते हैं
उस गुलगुले के आटे पे भाई साहब, मतलब पहले कहने लगी वो गुटके को कि नहीं हमारे यहाँ तो टाइट खाते, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं खाते, वैसे नहीं खाते। और फिर उसको उसका बैटर बनाने भी नहीं आ रहा था। इवेंचुअली वो बैटर को थोड़ा बहुत घोल लिया, जो भी कर लिया, फिर लेके चली गई बेटी खाला के पास कि ये देखो बैटर ऐसा है। तो वो बताने लगी कि ये तो तुमने बहुत पतला कर दिया है। तो जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे घर में वो बहुत ही टाइट खाता है, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि बैटर उसका कैसा, मतलब उसका कंसिस्टेंसी पता होनी चाहिए। चलो आई कैन स्टिल गिव इट आउट कि शक्कर का नहीं समझ आया होगा या जो भी, जो कि उसका रोज़ा है नहीं तो वो चख सकती है। बट फिर भी शक्कर का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट उसका जो जो कंसिस्टेंसी है उसका तो वो उससे, मतलब जो आई थिंक बचपन से ये लोग गुलगुले खा रहे होंगे, बिकॉज हर रमज़ान में हम उसको देख रहे हैं। और 5 साल हो गए, एटलीस्ट हम तो 5 साल से यूट्यूब पे देख रहे हैं कि वो लोग गुलगुले हर रोज़ खाते हैं। तो 5 साल से 30 दिन खाती है तो भी उसको नहीं पता कि गुलगुले दिखते कैसे हैं, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी कैसे होती है। फिर उसके बाद नाटक चालू होता है वो स्पून से डालने का और ऐसे करने का वैसे करने का। और फिर तेल के अंदर इतने सारे तेल में वो पानी में डिप कर करके स्पून को कर रही थी। जो गुटके ने भी उसको बताया, गुटके को तो लगता है कि वो बहुत बड़ा कोई मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट चला रहा है, खुशामदीद द मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, और वो बहुत बड़ा शेफ़ है उसका। तो वो हर चीज़ उसकी, मतलब कि वो उसको तो हर ट्रिक और हर चीज़ पता है। मास्टर शेफ़ में तो उसको लगता है कि इनको बुलाना चाहिए था। नेक्स्ट कोई मास्टर शेफ़ होगा ना रेस्टोरेंट्स वाला, तो उसमें डेफिनेटली उटका को बुलाना चाहिए। तो उसने उसको वो टिप दिया कि ये चम्मच को हर दफ़ा पानी में डिप करो और फिर वो उसको डालो। अब उसको डालने के लिए फिर उसने पता नहीं वो पानी वाला ही उसको डाल दिया या क्या किया, बट वो पूरा पानी तेल में आ गया एंड देन वो उड़ने लगा ऑब्वियसली। फिर नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं अपना इफ्तार के लिए। एक तो इनका वो टाइम फ्रेम भी बहुत कम ही होता है बीच बीच में, उठ के इफ्तार के बीच में बेसिकली, क्योंकि उठने के बाद वो उठते ही मुझे लगता है 2-3 बजे होंगे। तो बचते ही कितने घंटे, 2-3 घंटे ही बचते हैं। अब उसके अंदर तो जो पकाया एंड देन नीचे वाले ऊपर आ गई, यानी कि ऑलमोस्ट एटलीस्ट 6-6:30 तो हो गए हो। 6:30 तो नहीं होंगे, चलो 6:15 हुए रहेंगे जब नीचे वाले ऊपर आएंगे। इसे बहुत ही स्मार्टली अपने पूरे घर में ना कहीं पर भी वॉच नहीं लगाई है, ताकि पता ही ना चले कि कितने बजे रहे हैं। मतलब वरना नॉर्मली ऐसा होता है ना कि लोगों को पीछे नज़र आ जाता है व्लॉग्स में कि अरे क्या टाइम हो रहा है। तो कहीं पर भी उसे वॉच ही पूरे घर में लगाया नहीं है कहीं पर भी कि पीछे नज़र आए टाइम क्या हो रहा है। अब थोड़े दिन बाद कहेगी कि अरे हम बाहर जा नहीं पाए इसलिए हमने वॉच लाई नहीं, या तो अपने फ्रेंड से कह देगी कि वॉच भेज दो कोई, तो कोई वॉच भेज देगा उसको अच्छी सी क्या बोलते हैं शाही टाइप्स की कोई। एनीवे नीचे वाले आते हैं वो अपना खाना खुद ले आते हैं उनको भरोसा नहीं होता इनके ऊपर कि ये पता नहीं क्या ऊपर खिलाएगी हमें। तो वो सारा खाना नीचे से आई थिंक वो ये उनका दाल का जो है वो और एक और कुछ सामान लेकर आती है। वो दो बिकॉज वो 2 बाउल्स होते हैं उसमें नीचे। वो कहती भी है कुछ कि ये लेकर आए और ये लेकर आए, मैं भूल गई। एनी हाउ तो हाँ, तो वो नीचे से लेकर आते हैं अपना खाना सारा कुछ। फिर ऊपर आके बेचारे हेल्प भी करने लग जाते हैं बिकॉज इसके गुलगुले तो सारा वो होता है क्या बोलते हैं स्क्रू मेस्ड अप, उसका गुलगुले को फिक्स करते हैं, फिर उसके बाद उसको बनाते हैं एंड एवरीथिंग। अब रिज़ा बनाती है शरबत, क्या बोलते हैं ये रूह अफ़ज़ा टाइप्स, रूह अफ़ज़ा ही बनाती है मेरे ख्याल में, तो रूह अफ़ज़ा ही थे वो। बट शरबत रूह अफ़ज़ा वाला बनाती है जिसमें वो आइसक्रीम भर भर के डाल रही होती है। अब ऑलरेडी आई मीन इट विल बिकम लाइक टू मच ऑफ स्क्रूटनाइजिंग, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, रूह अफ़ज़ा जो होता है एंड अभी मतलब जस्ट बिकॉज आई नो इट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि भाभी लोग के घर में जो रूह अफ़ज़ा है ना वो इम्पोर्टेड वाला है पाकिस्तानी, बिकॉज उसके ढक्कन आपको ढक्कन से समझ में आ जाता है। और जो इंडियन रूह अफ़ज़ा है ना वो भालू अपी इस्तेमाल करती है, और भालू अपी ने जो भाई भाभी को जो रूह अफ़ज़ा गिफ्ट किया है ना वो भी इंडियन वाला था। तो इंडियन रूह अफ़ज़ा जो होता है ना उसका ढक्कन थोड़ा छोटा होता है, इट्स लाइक द नॉर्मल बॉटल का ढक्कन। और जो एक्चुअल जो रूह अफ़ज़ा होता है जो ओरिजिनल इम्पोर्टेड होता है उसका रूह अफ़ज़े का ढक्कन बड़ा होता है। और जो बाहर वाला रूह अफ़ज़ा होता है ना उसका जो शुगर कंटेंट होता है ना वो कंपैरेटिवली
कम होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी दैट मैंने ऑर्डर कर दिया था कहीं से एंड देन मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर अलग अलग आते हैं दोनों। जो आप नॉर्मल अगर क्रॉफर्ड मार्केट में जाकर ख़रीदते हो रूह अफ़ज़ा, वो वहाँ पर भी वो ऑप्शन आपको बोलते हैं कि आपको इंडियन चाहिए या बाहर का चाहिए। तो वो इंडियन होता है तो उसके अंदर थोड़ा इनफैक्ट कलर भी अलग आता है एंड उसके अंदर कंटेंट ऑफ द शुगर इज़ कंपैरेटिवली मोर। अगर आप उसको डालते हो ना तो आपको समझ में आता है कि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है। वेराज जो नॉर्मल जो रूह अफ़ज़ा होता है, जो बाहर वाला होता है, उसको जब वही कलर, उसका कलर थोड़ा सा पीचेस की तरफ जाता है और इसका थोड़ा पिंक की तरफ जाता है इंडियन वाले का। तो वो जो पीचेस वाला होता है ना, वो कलर भी अगर उतना आए तो वो स्वीट उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो वो जो है वो इंडियन वाला था भालू भाई के घर में, जो ऑब्वियसली प्राइस में भी इट्स डबल द कॉस्ट। बाहर वाला ऑब्वियसली डबल द कॉस्ट होता है। तो वो था, वो ऑलरेडी उसमें इतना कुछ उसने डाला था। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने बोला कि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा इसमें शुगर होता है बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। और फिर वो उसके ऊपर से वनीला आइसक्रीम भी डाल रही थी एंड आई वाज वंडरिंग कि अभी कितना मीठा हो गया होगा, पता नहीं। एंड देन वो लोग सारे पीते हैं एंड वो भालोपी कहती है कि अब इसको रिव्यू नहीं, वो तो चलो बाद में होता है। पहले तो वो उसको कह रही होती है कि ये तुम आइसक्रीम डाल रही हो, तो वो कहती है कि हाँ बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो वो कहती है अच्छा फ़ील होता है, फिर देन प्रॉब्ली लेटर ऑन वो होता है दैट शी मेंट कि वो अच्छा टेस्ट होता है बेसिकली। बट वो तब अच्छा टेस्ट होता है जब उसका एक शुगर लेवल आपका थोड़ा सा मेंटेन हो। आप एकदम से रोज़ा खोल के इतना मीठा ड्रिंक नहीं पी सकते हैं। आई थिंक नॉर्मल लोग तो नहीं पी सकते हैं एंड आई थिंक पीना भी नहीं चाहिए फॉर एनीबडी मतलब ऑन क्या बोलते हैं इन जनरल आई एम टॉकिंग कि इतना ज़्यादा मीठा रोज़ा खोलते ही नहीं खाया जाता है। इतना तो नहीं होता, पता नहीं इनको कैसे हज़म हो जाता है। फिर गुटका बनाता है और सादी वाली पानी वाली ड्रिंक भी। अब पता नहीं वो किसके लिए बनाया था पानी वाली, बिकॉज़ इनके घर में तो सब कुछ ही चलता है सबको। तो वो उसने पानी वाली बनाई एंड रिज़ा ने शरबत बनाई एंड देन वो उसको बाद में पी कर कहती है कि बहुत अच्छा है ये वो करके, जो भी बहुत ही गंदा सा मुँह बनाया था वैसे जब वो कर रही थी, जब रिज़ा का ड्रिंक पी के। हाँ फिर उसके बाद सब बैठ जाते हैं इफ्तार करने के लिए। अब सब बैठते हैं तो वहाँ पर मुझे लगा कि शायद अब बस ये दोनों या तीनों, आई मीन रिज़ा तो पहले से ऊपर थी और नीचे से वो दोनों वो मदर और खाला आ जाता है, तो वो दोनों ही शायद होने वाले। बट देन नहीं, नीचे से भाई के घर में जो सारे पब्लिक है वो भी आ जाती है। वो जो उनके क्या है उसका नाम, शीतल नॉर्मली होती है इफ्तार की टेबल पे उनके घर में भी। तो वो उसके फादर और वो फादर के जो हेल्प है वो सारे वो आ जाते हैं ऊपर। तो नीचे वाले जब ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ पर ना एक वो बात होती है कि आई थिंक उसके पापा कहते हैं, वो सामने प्लेट रखी होती है तो वो शायद कहते हैं कि मैं ये सब नहीं खाता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो उसने उनको कहा कि दालचा बना है, आप दालचा खाओगे क्या? तो आई थिंक उन्होंने उस पर भी कह दिया कि मैं नहीं खाऊँगा। आई मीन आई डोंट नो, मतलब मैंने तो 2-3 दफ़ा इसको रिपीट करके सुना तो मुझे तो यही सुनाई दिया कि वो कह रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा एंड देन वहाँ से अम्मी कहती है कि तुरई बनी है, अब वो तुम खा लेना करके। तो पापा को पता है कि भाई कि इनके चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, या तो भाई ने पहले ही बता दिया होगा कि इवन इफ़ यू आर गोइंग अप जस्ट बिकॉज के वहाँ पर सामने पड़ा हो तो ये नहीं कि उठा के खा लो, यू हैव टू मेंटेन योर जो है आपका डाइट, आपको उसको रिमेनिंग वही रखना है। आपको ये नहीं करना है कि वहाँ जाकर आप कुछ भी ठूस लो। तो उन्होंने तो ना दालचा खाने से उन्होंने एग्री किया और ना उन्होंने वो जो उसका जो था सारा क्या बोलते हैं जो तलन वलन था, वो गुलगुले, तलन में क्या था, गुलगुले था और वो ब्रेड पकौड़ा था और आई थिंक भजिए थे शायद, जो उसने बनाए होंगे रुखसाना पाजी ने। फिर उसके बाद आती है एक बहुत ही फ़नी चीज़ है यहाँ पर। सब जब बैठ जाते हैं ना तो शीतल एक बहुत ही चीज़ बोलती है जो मेक सेंस करता है, बिकॉज़ कि आप एक रेस्टोरेंट ओनर हो, ठीक है, तो वो चीज़ मैटर करती है। तो उसने कहा कुछ खुशामदीद स्पेशल नहीं है यहाँ पर, विच वॉज लाइक एंड एवरीबडी जस्ट एंड मतलब जब उसने वो बोला ना तो आपको इनकी शक्ल देखनी चाहिए थी, भालू अपी की तो नहीं बट सनी की तो शक्ल देखने वाली थी। मतलब इट वाज लाइक ऐसे गुटके जैसी शक्ल हो गई थी उसकी।
तो ही वाज लाइक ऐसे एकदम जैसे खिसियाना बोलते हैं ना, वो हो गया कि अरे ये क्या है। मतलब इट मेक्स सेंस बिकॉज एक तो उनका रेस्टोरेंट ऐसा नहीं कि मीलों दूर है, बहुत ही घर के पास है। ये सब जो तलन वलन वो बना के घर में खा रहे हैं, देखने जाओ तो वो वहाँ से भी थोड़ा बहुत मंगवा सकते हैं और ये सब वो खा सकते हैं। दे डोंट हैव टू मेक एग्जैक्टली सेम थिंग। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो वो लोग घर में ब्रेड पकौड़ा बनवा कर वहाँ भेज रहे हैं खुशामदीद में, और पता नहीं वहाँ पर स्पेशल करके कुछ बेचेंगे, भालू हापी के हाथ के खुशामदीद स्पेशल ब्रेड पकोड़े। तो पता नहीं लोग और बोले अरे भालू हापी ने खुद अपने हाथ से बनाए, द शेफ़ हर सेल्फ बोलते हैं ना, तो वो ऐसा, और उसको शायद डबल द प्राइस करके बेचेगा या पता नहीं क्या है उसका, वो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया। तो खुशामदीद स्पेशल नहीं है, तो शायद वो बोलना चाहिए था भाई शीतल खुशामदीद स्पेशल तुम्हारे सामने ब्रेड पकौड़ा रखा हुआ है, ये तो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है खुशामदीद में। एनी हाउ, फिर उसके बाद वो बहुत ही एम्बेरस हो जाता है बिकॉज इट वॉज समथिंग टू बी एम्बेरस्ड अबाउट। बिकॉज अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हो और आपका रेस्टोरेंट लिटरली नाजू में है, तो आप ने जब दावत रखी है अपने घर में, तो चलो यू कैन नॉट मेक थिंग्स एट होम बिकॉज तुम बीमार हो, या तुम्हारा जो भी यू कैन नॉट। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक जने होता तो ये समझ में भी आता कि एक बंदा सबके लिए कितना ही खाना बना सकता है। जैसे कि नॉर्मली अगर आप कोई इफ्तार पार्टी रखते हो और जो होस्ट होता है वो एक जन कितना ही खाना बना लेगा, तो आप ऐसा होता है कि 2-3 चीज़ें आप बाहर से ऑर्डर कर लेते हो या समथिंग। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए, बट फिर भी मैडम ने कुछ भी खुशामदी से नहीं मंगवाया, सब कुछ घर में बनाया। मतलब घर में क्या, वो 4 वो डिश बनाई थी, वो तलन फलन वाली, और वो दाल और वो जो भी था वो नीचे से तो वो लेकर आ गई थी अम्मी, और फ्रूट था बस, दैट इज़ इट, और ये 2 शरबत थे। फिर खाना वाना सब कुछ हो जाता है, सबको होता है होम टूर। अब वो होम टूर तो भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर सबको दिखाया कि ये रूम था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा कर दिया है। बाथरूम टूर भी हो रहा था, और बालकनी टूर, सब 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 पूरा होम टूर चल रहा है एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद ना हाँ, उसके बाद एक चीज़ होती है, राइट। जब ये होम टूर करके सारे बैठ जाते हैं रूम के अंदर, तो भालू अपी कबर्ड की तरफ जाती है और एक दरवाज़ा खुल के कुछ निकाल रही होती है, सूट वगैरह। तो सनी भी जिसको कहता है कि तुम बहुत नहीं, आज तुमने बहुत काम कर लिया है, या तुम अभी आराम करो, ऐसा करके, मतलब अभी एग्जैक्ट मुझे वर्ड्स नहीं याद नहीं आ रहे, कि तुम कि तुम आराम कर लो या समथिंग लाइक दैट, वो उसको कहता है। एंड वो पीछे से उसको एक लुक देती है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैं वो थंबनेल में डालने के लिए मैंने लिया था, तो मैं डालूँगी थंबनेल में, आप देखना कि वो पीछे देखकर उसको एक बड़ी आँख करके ना, एक शी गिव्स हिम दैट लुक। अब जाहिर सी बात है ये सारा कुछ शूट कर रहा है कृष्णा, सो ही डजंट नो कि आगे क्या होने वाला है। सो ही इज़ साइमल्टेनियसली शूटिंग देम बोथ। अब वो यहाँ से इसको शूट करके, उसका काम था कि भालो पी जब यहाँ से सामान उठा के लेकर जाएगी तो अम्मी की तरफ उस तरफ कैमरा करना है। तो वो एक बहुत ही बोलता है ना, एक मिली सेकेंड वाला सिचुएशन था। और फिर वो वहाँ पर उसको पीछे कहती है कि वैसे आंखें दिखाती है, एंड देन ही इज़ जस्ट क्वाइट। और फिर वो पीछे जाती है अपने सूट वूट लेके अम्मी के पास कि ये स्टिच कर दो भाई। मैंने बोला ना, वो थोड़ा थोड़ा फैल रही है अब। फिर उसके बाद आता है एलेक्सा वाला सीन, जहाँ पर जाहिलों के हाथ में एलेक्सा आ गया, तो कुछ भी बोले, वो लोग बोल रहे थे। फिर उसके बाद सनी बनने जाता है स्मार्ट, कहता है हु इज़ सबा इब्राहिम। तो एलेक्सा ने उसका पचका कर दिया। फिर उसके बाद फाइनली मतलब उसको तो पूछना चाहिए था कि हु इज़ सनी। हमें वो भी पूरा पूछ के हमें बताना कि हु इज़ द गुटका किंग ऑफ मीरा रोड, तो बताता तेरे को एलेक्सा के है क्या। एनी हाउ, फिर उसके बाद फाइनली मतलब वो कर ही माना, बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू। अगर वो सबा इब्राहिम पहले या दूसरी दफ़ा भी हो सकते हैं, उसने 2 दफ़ा बोला और वो 2 दफ़ा उसने रिप्लाई नहीं किया था एलेक्सा में। फिर वो तीसरी दफ़ा जाकर आई थिंक उन्होंने फिर कुछ ऑफ कैमरा कुछ किया होगा, एंड देन फिर सनी वहाँ सामने बैठ के, बिकॉज फिर सेटिंग थोड़ी चेंज हो गई थी, बिकॉज पहले सबा लोग वहाँ सामने बैठे हुए थे, फिर वो गुटका सामने बैठ जाता है, एंड देन वो दोबारा से पूछता है, एंड फाइनली वो रिकॉर्ड करके ही मानता है। तो ऑफ कैमरा शायद उसने फिर वापस से कुछ किया होगा या वट एवर। एनी हाउ, फिर उसके बाद कहती है कि रिज़ा अभी हम थोड़ा सा आराम करते हैं, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, और रिज़ा पढ़ाई करेगी अपना।
तो रिज़ा और हम शायद कुरान पढ़ेंगे, ऐसे उसने कुछ कहा। तो रिज़ा ये करेगी। अब उसमें क्या होता है कि वो दोनों अपना बैठे हुए हैं। कृष्णा केक लेकर आता है कि आपके 5 साल हो गए, इसका केक है। अब रिज़ा को आप देखोगे पीछे तो पढ़ाई करते हुए ऐसे उसको नज़र तो नहीं आ रही थी वो। कुछ तो वो कर रही थी, मैंने देखा था पर मैं भूल गई। लैपटॉप था और शायद कुछ पीने का ड्रिंक था वहाँ पर, ये कोई जो शरबत वरबत बनाया होगा वही बैठ के पी रही होगी। मस्त चिल कर रही है। नेटफ्लिक्स एंड चिलिंग मुझे लग रहा था चल रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर उसकी पढ़ाई का अब फिर स्टार्ट हो गया है। वो बेचारी बच्ची मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर बनने वाली है। वो सिर्फ यही कामों में लग जाएगी, अब दाईगिरी में ही लग जाएगी फॉर श्योर। तो वहाँ पर फिर केक काटा जाता है। ओह थैंक यू सो मच मैम, मतलब वही जो ओवर एक्टिंग होती है वही सारा कुछ। एंड देन वहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म हो जाता है। अब सारे दिन में शुगर कंटेंट देखो भाई, इतना ज़्यादा कि भाई पूछो ही मत। अभी रात में भी बैठकर वो केक खाएगी, ठूसेगी। एनी हाउ ये व्लॉग का क्या बोलते हैं, रिएक्शन यही, रिव्यू यहीं ख़त्म होता है। एंड इसके बाद अभी आई थिंक आई विल डू शोएब एंड दीपिका के इंटरव्यू का टुगेदर। और ये वाली बात मुझे ऐसी समझ में नहीं आई कि ये जो ब्रेड पकौड़ा यहाँ बना है तो वो भाई के व्लॉग में एक व्लॉग पहले ही कैसे नज़र आए। दैट ब्रेड पकौड़ा वो अगर आप देखोगे तो वो रूहान को खिला रही थी दीपिका। तो वो मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एग्जैक्टली वो दिन शायद नहीं होगा, या पता नहीं। आई मीन आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड। तो बिकॉज़ वो जो दिन था जहाँ भाई भाभी नहीं थे वो बहुत मुझे लगता है पहले हो चुका था, क्योंकि भाई के वो व्लॉग में भी वो पिछले व्लॉग में था, नॉट ये वाले व्लॉग में। तो पता नहीं क्या था। एनी हाउ सो लेट मी नो गाइस, आपका क्या कमेंट है। एंड ये वाला पॉइंट के ऊपर मुझे थोड़ी क्लैरिटी अगर किसी के पास है तो प्लीज़ दे दो, ताकि आगे जब हम रिव्यू करें तो हमें पता हो कि पीछे का क्या सिचुएशन था। Anyhow, thank you so much guys. Please don't forget to like, share, subscribe and let the comments keep coming.